चले चला जाए, पहले वो चलो सुनेंगे क्लास। y इक्वल टू साइन एक्स, हाँ y इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ समझेंगे, ठीक है, इसका ग्राफ समझेंगे, ठीक है। अच्छा एच एल टी वी एल टी ये सब बता देते ना, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये सब बता चुके थे आज। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पे बात करें हम लोग, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा समझ जाओ भाई, कुछ इस तरीके से बने, ठीक है। यहाँ पे सुनो, इसका जो पीक वैल्यू होगा, सुना ध्यान से, इसका जो पीक वैल्यू होगा, ठीक है, इसका जो पीक वैल्यू होगा, ये वाला पीक वैल्यू समझ में आ रहा है ना, ग्राफ का मतलब समझेंगे, ये पीक वैल्यू है, ठीक है, और ये मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा, चलो 1 तक, प्लस में 1, और मिनिमम वैल्यू, अच्छा देखते जाओ, ग्राफ का मतलब समझो, ड्रॉ तो करना ही है लेकिन छोटा छोटा बात समझो। सर जी ये साइन, ये क्या है बताएंगे, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, क्योंकि y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स का वैल्यू जीरो और y का वैल्यू भी जीरो, अच्छा मतलब x का वैल्यू जीरो लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, जीरो। और ये x एक्सिस मतलब एंगल को डिनोट करे, लेकिन एंगल भी किस में, डिग्री में या रेडियन में, रेडियन में, क्योंकि रेडियन जो होता है वो रियल नंबर को डिनोट करता है, इसीलिए हम लोग किस में लेंगे, डिग्री में या रेडियन में, रेडियन। अच्छा ये रेडियन हो गया, समझना था। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जाएंगे, जैसे ही पाई बाई टू, कितना जाएंगे, पाई बाई टू। पाई बाई टू का मतलब सर जी, पाई बाई टू का मतलब यदि नंबर लाइन में देखा जाए, पाई का मतलब होता है 3.14/2, मतलब ये कितना देगा 1.57 अप्रॉक्स। तो 1.57 पे साइन का वैल्यू जो होगा, साइन 1.57 पे वैल्यू कितना मिल रहा है, y का वैल्यू 1 मिल रहा है। साइन पाई बाई टू मतलब साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री रेडियन में मतलब पाई बाई टू, और पाई बाई टू का रियल वैल्यू देखा जाए तो कितना है 1.57, तो साइन 1.57 पे आंसर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अच्छा इसी टाइप से ये पाई बाई टू है, नेक्स्ट ये कितना है बताएंगे, ये पाई है, ठीक है, समझ में आया। तो पाई पे कितना होता है, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, इसलिए देखो y का वैल्यू, x का वैल्यू जैसे पाई लिए तो x ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, यही पे कट कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट इसी टाइप से ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई टू, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 3 पाई बाई टू, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 2 पाई, फिर से 2 पाई पे भी जीरो होता है, फिर से ये कितना हो जाएगा 5 पाई बाई टू, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, हाँ या ना, फिर से 1, और फिर से ये कितना हो जाएगा 3 पाई, और फिर से ये कितना हो जाएगा बताना 7 पाई बाई टू, समझ में आ रहा है, और ये फिर से कितना हो जाएगा 4 पाई। इसी टाइप से यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, माइनस का पाई बाई टू, करेक्ट, ये वाला पोर्शन माइनस पाई, ये वाला पोर्शन माइनस में 3 पाई बाई टू, करेक्ट, और ये वाला पोर्शन माइनस 2 पाई, और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा बताना, माइनस 5 पाई बाई टू, और ये वाला पोर्शन माइनस में 3 पाई, करेक्ट, समझ में आया, क्लियर। अच्छा अब सुना ध्यान से, यही चीज जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं, ग्राफ जो है सुनना ध्यान से, माइनस वन से मतलब माइनस पाई बाई टू से, एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से एक्स का वैल्यू पाई बाई टू तक, कहां से कहां तक, एक्स का वैल्यू ध्यान सुनिए, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई टू से, एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, ग्राफ कहां से कहां मिल रहा है, यहां से यहां मिल रहा है, हाँ या ना। इस वक्त ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, क्योंकि लेफ्ट से राइट ग्राफ इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। अच्छा दूसरी बड़ी बात, जीरो से पाई बाई टू कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चा लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, तो y का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स पॉजिटिव मतलब y पॉजिटिव, इसीलिए देखो यहां से y पॉजिटिव कब होगा सर, एक्स एक्सिस के ऊपर में, देखो जीरो से पाई बाई टू के बीच में एक्स ग्राफ का जो वैल्यू ऊपर में, समझ में आया। अच्छा सर जी पाई बाई टू से पाई के बीच में भी तो ग्राफ पॉजिटिव होना चाहिए, वो कैसे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, आ जाओ देखो पाई बाई टू से लेके पाई, देखो फिर से ग्राफ पॉजिटिव, हाँ यार, पाई से लेके 3 पाई बाई टू कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ग्राफ देखो नेगेटिव, और 3 पाई बाई टू से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर से ग्राफ नेगेटिव, समझ में आ रहा है, मतलब ग्राफ का समझो। नेक्स्ट इसी टाइप से सर फिर से 2 पाई से लेके 3 पाई, ग्राफ रोटेट हो रहा है, तो इसलिए ये जो है देख रहे हो ग्राफ, यहां से लेके यहां तक
फिर यहां से लेके यहां तक वही ग्राफ बार बार आ रहा है, तो साइनोसॉइडल जो ग्राफ होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसका दूसरा नाम क्या होगा? पीरियोडिक फंक्शन। जब सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद यदि कोई भी फंक्शन अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर जाए तो वैसे फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। तो साइन एक्स क्या है सर? पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों सर? क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू हम लोग साइन एक्स लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू हम लोग साइन एक्स लेते हैं, तो हर एक 2 पाई पीरियड के बाद, कितना टाइम पीरियड के बाद? 2 पाई टाइम पीरियड के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। देख रहे हो यहां से यहां तक 2 पाई फिर से रिपीट कर रहा है, 2 पाई, हर एक 2 पाई के बाद ग्राफ क्या हो रहा है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। मतलब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं इफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ, ध्यान समझना, ठीक है, 2 पाई प्लस में एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 पाई प्लस में एक्स, सबका वैल्यू यदि सेम आएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? साइन एक्स क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। तो साइन एक्स अपने आप में क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, तो टाइम पीरियड कितना है सर? 2 पाई, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा सर? 1/2 पाई। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1/2 पाई। तो हमको समझ में आ रहा है कि साइन एक्स क्या है सर? पीरियोडिक फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग क्या बोले? साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, इस बात को समझेंगे, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, पीरियोडिसिटी कितना है इसका? कितना पीरियोडिसिटी के बाद रिपीट कर रहा है ये? 2 पाई। पीरियोडिसिटी ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा? 2 पाई। देख रहे हो? आ जाता, इधर भी देख लो भाई, यहां से यहां तक ये 2 पाई के बाद फिर से वही ग्राफ, फिर से वही ग्राफ चल रहा है। कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? अच्छा, ऐसा कहीं पर भी एक्स का वैल्यू है जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं? हर जगह डिफाइन है, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू क्या है? ऑल रियल। ग्राफ समझ में आ गया साइन एक्स का। अब यहीं पे मान लेते हैं आपके पास कोई बोल दिया कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस में 1 का ग्राफ बना दो भाई, साइन एक्स प्लस में 1 का ग्राफ, तो क्या हो जाएगा भाई? साइन एक्स प्लस 1 का, तो ये साइन एक्स का जो ग्राफ है वो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेगा, ग्राफ वही होगा लेकिन क्या हो जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। कितना यूनिट शिफ्ट करेगा? पहले ओरिजिन से होता था, अब कहां से होगा? 1 से होगा। कहां से होगा? 1 से। ग्राफ यहां से हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? क्योंकि ओरिजिन से, पहले ओरिजिन से ग्राफ क्या हो रहा था? ओरिजिन से ऊपर नीचे जा रहा था, अब कहां से जाएगा? 1 से। x इक्वल टू y इक्वल टू 1 से, y इक्वल टू 1 यूनिट से ऊपर नीचे जाएगा। नहीं, इज नेगेटिव नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बताना? साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक है? -1 से लेके 1 तक है, हाँ या ना? तो साइन एक्स प्लस 1 का, साइन एक्स प्लस 1 का कहां से कहां तक? 0 से लेके 1, देख रहे हो? 0 से लेके 1, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू हो गया 0। ये कितना है? एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस में y का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया? कौन सा बच्चा? 2 होगा, 1 ऐड करेंगे ना तो 2, ठीक है, समझ में? तो ये तो हो गया सर साइन एक्स में, साइन एक्स प्लस 1। मान लेते हैं एंगल यदि चेंज हो जाए, एंगल यदि चेंज हो जाए तो सुनेंगे ध्यान से, देखा जाए, आ जाए, छोटा छोटा बात समझते जाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहीं पे आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स ना होके बोल दिया साइन, ठीक है, एक्स माइनस में π/2। लो भाई, कितना हो रहा है? किसका ग्राफ बनाने के बोला है? साइन एक्स माइनस π/2। तो ये ग्राफ ओरिजिन से था, अब यही जो ग्राफ है ना, अब यही जो ग्राफ है कहां से स्टार्ट होगा? π/2 से। x इक्वल टू माइनस π/2, ये वाला पोर्शन जीरो कब होगा? जब x का वैल्यू π/2 होगा तब। मतलब ग्राफ जो है अब स्टार्ट होगा कहां से? π/2 से। इस बात को समझेंगे, इस बात को समझेंगे कैसे ग्राफ जाएगा, सुनेंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके जाएगा। अब सुनना ध्यान से, सर वो कैसे? जैसे मान लेते हैं x का वैल्यू π/2 पुट अप किए, देखो लॉजिक देखो, x का वैल्यू जैसे π/2 पुट अप किए तो कितना हो जाएगा? π/2 माइनस π/2 कितना? 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो देखो यहाँ पे ग्राफ जो है 0 है ना, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे हम गए कहाँ पे? पाई पे। कितना पे गए? पाई पे। तो पाई माइनस π/2 कितना हो गया? पाई माइनस π/2 कितना? π/2। तो साइन π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब ग्राफ अब जो है पहले कहां पे देता था 1, पहले देता था π/2 पे, अब कहां पे 1 देगा? पाई पे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट इसी टाइप से मान लेते 0 पुट अप किए, तो 0 पुट अप करेंगे कितना हो जाएगा? 0 माइनस π/2। तो साइन माइनस π/2 का वैल्यू कितना होता है? -1। तो ग्राफ हो गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? -1।
तो एंगल में शिफ्ट कैसे करेंगे समझ में आए? मान लेते हैं x प्लस पाई बाई टू रहता तो ओरिजिन कहां पे आ जाता, माइनस पाई बाई टू से। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से नोट कर, जल्दी से नोट कर। x माइनस पाई बाई टू इसका ग्राफ हो गया। अच्छा ऋषभ इसका ग्राफ सोचो। हम एक तो बता रहे हैं y इक्वल टू, जैसे सर जी यहाँ पे ना साइन 2x हो गया, ग्राफ कितना हो गया y इक्वल टू साइन 2x। अब इसका ग्राफ कोई बताए, y इक्वल टू कितना हो गया साइन 2x, बताओ बताओ भाई, y इक्वल टू कितना साइन 2x। बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं शिफ्ट यहाँ पे प्लस माइनस तो है ही नहीं, तो शिफ्ट क्यों करेगा? पहले टाइम पीरियड कितना था, पहले टाइम पीरियड कितना था, कहां से कहां तक? जैसे इसका भी देखोगे टाइम पीरियड है, हेलो सुनेंगे ध्यान से, पहले एक्स का टाइम पीरियड कितना था, 2 पाई था ना, 2 पाई था, करेक्ट। अब समझना ध्यान से, एक्स इक्वल टू टाइम पीरियड कितना था 2 पाई। अब कितना होता है बताना, 2x इक्वल टू 2 पाई होना चाहिए तब, आया ना, मतलब एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए पाई। समझ में आ रहा है, एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए पाई। अच्छा इसका मतलब जो ग्राफ है, सुनेंगे ध्यान से, ग्राफ का मतलब समझेंगे। पहले जो ग्राफ था x इक्वल टू 2 पाई, मतलब एक तो जो साइक्लिक आ रहा था वो कितना पे था 2 पाई पे। अब एक साइक्लिक कितना पे बनेगा, पाई पे। अच्छा मतलब ये हो गया 0, ये हो गया पाई, सुनना ध्यान से, ये हो गया पाई और ये हो गया 2 पाई, समझेंगे। पहले यहां से ऐसे करके जाता था, अब यहां पहले कहां से जाता था, यहां से यहां तक, है ना, पाई पे इंटरसेक्ट करता था। अब पाई पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहां पे, पाई बाई टू पे। समझ में आ रहा है ग्राफ, समझ में आया? वो कैसे सर जी, पाई बाई फोर जैसे पुटअप करोगे, एक्स इक्वल टू कितना पाई बाई फोर, पुटअप करो तो पाई बाई फोर पुटअप करते कितना आ जाएगा साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1। मैक्सिमम मिनिमम कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, साइन 2x भी, साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। किस में चेंज हुआ, टाइम पीरियड में चेंज हुआ। टाइम पीरियड पहले कितना था 2 पाई, अब कितना हो जाएगा पाई, अब कितना हो गया टाइम पीरियड कितना हो गया पाई हो गया। ठीक है, तो ये पाई बाई फोर पे 1 और ये कितना बताओगे 3 पाई बाई 4 पे, 3 पाई बाई 4 पे -1, पुटअप करके देखो 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 पुटअप करके कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा -1, तो कितना हो गया टाइम पीरियड, समझ में आ रहा है? तो ग्राफ, तो ये कितना हो जाएगा बताएंगे, ये माइनस का पाई, ठीक है, और ये माइनस पाई, माइनस पाई बाई टू, हाँ माइनस का पाई बाई टू, और ये माइनस का पाई, हाँ ग्राफ समझ में आ गया। तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, अब खुद सोचो ना, यहाँ पे समझो ये साइन एक्स है, यूजुअल है, साइन 2x, मतलब क्या किए, मतलब क्या किए जल्दी बताओ, टाइम पीरियड बढ़ा दिए, टाइम पीरियड क्या किए बढ़ा दिए, टाइम पीरियड बढ़ा देंगे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा मतलब वो चीज जल्दी जल्दी होगा कि नहीं होगा, देखो ये जल्दी जल्दी स्टार्ट। ठीक है चलो नोट कर, एक तो ग्राफ क्लियर अच्छे ढंग से समझा देंगे, बाकी बात सारा ग्राफ समझ में आने लगे कि tan 2x पे ग्राफ कैसे, तो कितना लिखा बताना, y इक्वल टू cos x, इसका ग्राफ देखना, इसका ग्राफ देख लो चलो। ठीक है समझदार हो समझ जाना, ठीक है। ये x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और जैसे पाई बाई 2 पुट अप करेंगे कितना हो जाएगा बताना, cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0, और फिर से यहाँ पे पाई, तो पाई पे कितना हो जाएगा बताना -1, और फिर से ये कितना हो जाएगा पाई के बाद 3 पाई बाई 2, है ना, और फिर ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ 2 पाई। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हो, 0 से पाई बाई 2 के बीच में cos का वैल्यू पॉजिटिव, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में नेगेटिव, पाई से लेके 3 पाई बाई 2 नेगेटिव, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, ऑटोमेटिक ग्राफ समझ में आ जा रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे ये कितना तो बताना 2 पाई के बाद इसको क्या लिखेंगे 5 पाई बाई 2, और इसको ये कितना हो जाएगा बताना कितना 3 पाई, और ये 7 पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बताना माइनस में पाई बाई 2, और ये माइनस में पाई, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताना माइनस में 3 पाई बाई 2,
और ये माइनस में 2 पाई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बाकी बाद शिफ्टिंग वगैरह जैसे साइन का करते थे वैसे ही होगा। ठीक है, अच्छा इसका पीरियोडिसिटी कितना है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है सर जी, हाँ ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन कितना हो जाएगा 2 पाई, पीरियोडिक फंक्शन कितना हो जाएगा 2 पाई। हर एक 2 पाई के बाद ग्राफ देखो ना, हर एक 2 पाई यहां से लेके यहां तक, हर एक 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, उसके पहले रिपीट नहीं हो रहा है। हर एक 2 पाई के बाद क्या हो रहा है, ग्राफ रिपीट हो जा रहा है। लेकिन यदि पीरियोडिक फंक्शन अब इसके लिए cos x का कितना है 2 पाई, लेकिन cos 2x का पीरियोडिसिटी पाई हो जाएगा। हाँ इस बात को समझेंगे। हाँ, रेंज -1 से 1। हाँ कोई दिक्कत। हाँ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जल्दी नोट करो इसको, y इक्वल टू tan x। आज देखो इसका ग्राफ देखना पहले। आयुषी, खाना मिला घर में? क्यों नहीं मिलेगा, ये हमको क्या मतलब, काम नहीं करोगे तो खाना भी नहीं मिलना। y इक्वल टू tan x, पहले देखेंगे इधर, इधर देखेंगे ग्राफ में। अरे भाई चलना, चल क्यों नहीं रहा, आज देख। रुक जाओ, कुछ नहीं करना, मैं चलो कुछ नहीं करना, पहले समझे। चल ही नहीं रहा। आ जाओ, सुना ध्यान से, ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ। ठीक है, समझ जाओ, जितना दूर तक आप ड्रॉ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन ये वाला हुआ। tan 0 का वैल्यू कितना होता है, tan 0 का वैल्यू 0, और tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड इंफिनिटी आप बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे, इंफिनिटी। ये वाला पोर्शन कितना हुआ, x इक्वल टू 0 का, ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू पाई बाई 2, है ना, समझे। ये वाला वैल्यू कितना होगा, x इक्वल टू पाई बाई 2, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू पाई, ये वाला वैल्यू x इक्वल टू 3 पाई बाई 2, और ये वाला वैल्यू x इक्वल टू 2 पाई। देखना ध्यान से, इसी टाइप से ये वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, और ये वाला वैल्यू x इक्वल टू माइनस का पाई, ये x का वैल्यू माइनस में 3 पाई बाई 2, और ये वाला वैल्यू x इक्वल टू -2 पाई। समझेंगे, इसका जो ग्राफ होता है tan पाई बाई 2 पे, tan पाई बाई 2 पे जो ग्राफ होगा, वो tan का वैल्यू क्या मिलता है, इंफिनिटी में आया ना। ठीक है, ठीक है, इधर आगे हम नहीं देख पाए। एक और लेना है तो ले लो। ठीक है, आज सुनना था। अब ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है, tan x का ग्राफ है, समझते जाना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे sin x का डोमेन क्या था, बताएंगे कोई। sin x का डोमेन का बात करते हैं, sin x का डोमेन, तो x बिलोंग्स टू क्या था, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या था sin x का, sin x का जो रेंज था वो कहां से कहां तक है, -1 से लेकर 1। cos x का भी सेम था, cos x का डोमेन कहां से कहां तक था, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, और cos x का जो रेंज था कहां से कहां तक था, -1 से लेकर 1। कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, y इक्वल टू 10x, इसका डोमेन कोई बता पाएगी, डोमेन क्या था, याद है भी, 10x का डोमेन। देखो कॉपी में लिखवाया हूं, देखो देखो देखो, लिखवाए थे ना, लिस्ट बनवाए थे, पूरा एक लिस्ट बनवाए थे। 10x का डोमेन रेंज, डोमेन और रेंज में जाएगा, लिखवाए थे कहीं पे, लिस्ट बनवाए थे। हाँ रेंज था, डोमेन देखो, हाँ हाँ क्या था बताना, 2n+1 पाई बाई 2 नहीं था, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाई 2, मतलब 2n+1 को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर ऑफ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होगा। सुनेंगे ध्यान से, क्या बोलना क्या जा रहे हैं सर जी, इसका डोमेन, इसका डोमेन, हेलो, डोमेन क्या था, दुनिया का सारा रियल नंबर होगा, क्या नहीं होगा बताएंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होगा। ऋषभ समझ में आ रहा है बच्चा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होगा। इसका मतलब सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब
मतलब पाई बाई टू, उसके बाद 2 पाई बाई 2 क्या होगा? नहीं सर, 2 तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2। हाँ, तो कौन कौन सा पाई बाई 2 नहीं लेंगे? 5/2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, ऐसा पाई बाई 2 वाला जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है उसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले रहे? उसके पीछे का रीजन समझो। देखो, देख रहे हो, एक्स का वैल्यू 0 पे तो ठीक है, लेकिन जैसे पाई बाई 2 पे गए तो पाई बाई 2 पे क्या मिल रहा है? एसिम्टोट। एसिम्टोट मतलब इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। क्या टच कर पा रहे एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 पे? नहीं ना, इसलिए पाई बाई 2 नहीं लेंगे। ना ही ऊपर टच करा है ना ही नीचे। 5 पे टच कर रहा है, हाँ 5 पे टच कर रहा है। क्या 3 पाई बाई 2 पे टच कर रहा है? ना ही ऊपर टच करेगा ना ही नीचे। 2 पाई पे टच कर रहा है, लेकिन 5 पाई बाई 2 पे टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो जो tan x का ग्राफ है वो देखा ये गया है कि y इक्वल टू tan x जो ग्राफ है x के सारा वैल्यू के लिए डिफाइन है, लेकिन कैसा कैसा वैल्यू पे डिफाइन नहीं है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है। जैसे माइनस पाई बाई 2 पे भी डिफाइन नहीं है, माइनस पाई पे डिफाइन है, माइनस 3 पाई बाई 2 पे भी डिफाइन नहीं। तो डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होगा, दुनिया का सारा रियल नंबर, इसलिए x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। समझ में आया? रीजन समझ में? अब दूसरा चीज देखो, इतना तो ठीक है सर। 0 से पाई, ये देख लो 0 और ये पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है? देखो 0 से पाई बाई 2 के बीच में पॉजिटिव। पाई बाई 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan का वैल्यू? देखो यहां से नेगेटिव है। फिर पाई से लेके 3 पाई बाई 2 क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan x का वैल्यू पॉजिटिव। समझ में आ रहा कहानी? ठीक है। फिर देख लो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। फिर 2 पाई से 5 पाई बाई 2 फिर से कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर से पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि यार? इसी टाइप से मान लेते हैं 0 से लेके माइनस पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि सर कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट फिर से नेगेटिव आ गया। फिर से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट, देखो फिर से पॉजिटिव आ गया। समझ में आ रहा है? ग्राफ पूरा अच्छे ढंग से क्लियर हो रहा है। अब रेंज सर, रेंज सर इधर नीचे में माइनस इंफिनिटी तक, ऊपर में इंफिनिटी तक। तो ये जो है y इक्वल टू tan x का जो डोमेन है ऑड रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे काम नहीं करेगा। और रेंज जो होगा इसका कितना होगा? रेंज कितना? ऑल रियल नंबर बोल सकते हो या तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आया? नोट कर जनरल के बाद फिर से वही ग्राफ देख रहे हो, 0 से पाई। ठीक है, देख रहे हो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में एक टू ग्राफ, और फिर पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में एक टू ग्राफ। हर एक देख रहे हो पाई के बीच का ग्राफ, हर एक पाई इंटरवल के बाद वही ग्राफ अपने आप में रिपीट कर रहा है। अच्छा देख रहे हो ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग मोड में, हमेशा ग्राफ क्या है? इंक्रीजिंग मोड में। देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई के बीच में ग्राफ इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 ग्राफ इंक्रीज ही कर रहा है। ठीक है, आ जाओ इसका पीरियोडिसिटी लिख लो भाई। पीरियोडिसिटी पीरियोडिक फंक्शन है। हाँ सर पीरियोडिक फंक्शन है। ग्राफ कितना हो जाए बताओ? ग्राफ कितना हो जाए बताओ? इसका पाई हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब एक छोटा छोटा बात करते हैं, सुनते जाना ध्यान से। छोटा छोटा बात करते हैं। मिटा दे इसको, मिटा दे। आज सुना दे। अब मान लेते हैं यहीं पे हम यहीं से सिखाना स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू आगे जा रहे हैं, y इक्वल टू मॉड में tan x कोई पूछ दिया, इसका ग्राफ बताओ। ठीक है, तो ये वाला जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये इधर ना आके किधर जाएगा? समझ में आएगी नहीं है? अच्छा ये वाला ग्राफ किधर जाएगा? इधर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला ग्राफ किधर जाएगा? इधर जाएगा। नीचे वाला पोर्शन जाएगा ही नहीं। ये समझ में आ रहा है? ये वाला पोर्शन नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि y इक्वल टू मॉड ऑफ tan x, y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस बात को समझेंगे। ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, y इक्वल टू मॉड ऑफ tan x का ग्राफ कैसे कैसे जाएगा दिख रहा है? हाँ, इसी टाइप से y इक्वल टू मान लेते हैं मॉड ऑफ sin x बोल दिया। y इक्वल टू मॉड ऑफ sin x, तो sin x का ग्राफ आपको पता है y इक्वल टू sin x का ग्राफ कैसे होता है बताइए? y इक्वल टू sin x का ग्राफ इस तरीके से होता है ना। तो ये वाला जो ग्राफ है सुनेंगे ध्यान से, यहां से यहां तक तो गया, नीचे नहीं जाएगा, फिर से रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लो पास फिल्टर, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा लो पास फिल्टर। ठीक है, एक तो होता है हाई पास फिल्टर, एक तो होता है लो पास फिल्टर। ठीक है, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, फिल्टर लगाया जाता है। क्यों फिल्टर लगाया जाता है?
ठीक है, हमारे यहाँ पे एक तो फिल्टर लगाया है, तुम लोग का आवाज नहीं आता है, फ्रिक्वेंसी लेवल को हटा देने के लिए। ठीक है, और किससे बनाया जाता है वो सब? कैपेसिटर और इंडक्शन, क्या बोलते हैं उसको? अरे कैपेसिटर और एक क्या रेजिस्टेंस नहीं है, आई से नाम होता है इंडक्टर। हाँ हाँ, इंडक्टेंस। बहुत पढ़ना पड़ेगा, केवल प्रैक्टिकल लिखने से थोड़ी ना होगा, उसके बारे में समझना पड़ेगा क्यों हो रहा है। प्रैक्टिकल लिख के मम्मी पापा को खुश। चले आगे चले कृष्णा, y इक्वल टू कॉट एक्स पे चलते हैं आज। y इक्वल टू कॉट एक्स, सुनना ध्यान से। आज देखो इसका जो ग्राफ होगा वो, चलो टच नहीं करेगा भाई, टच नहीं करेगा। ये ग्राफ है किसका बताओगे? y इक्वल टू कॉट एक्स का। सुनेंगे ध्यान से, जीरो से लेके पाई के बीच में देखेंगे ग्राफ में, यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 5/2 होगा। ठीक है, और ये कितना देगा? 3 पाई/2। ठीक है, और ये वाला वैल्यू कितना देगा? 5 पाई/2, है ना? आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं ये -पाई/2 पे, -पाई/2 पे, और ये माइनस कितना दे बताना? -3 पाई/2 और माइनस में 5 पाई/2। ध्यान से सुना चलो, आ जाए। चले आगे बात किया जाए, आगे बात किया जाए चलो। y इक्वल टू कॉट एक्स है दिस वन। अब आपको पता है कि डोमेन हम बताएंगे, डोमेन देखिए, डोमेन क्या लिखवाया है, देखना है बोलना नहीं है। डोमेन लिखवाएंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, n पाई, है ना? क्या बोले थे? n पाई, n का वैल्यू जीरो रहेगा, जीरो पे नहीं होगा। n का वैल्यू 1 लेंगे तो पाई, n का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 पाई, n का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 पाई। तो n पाई पे ग्राफ जो है वहां पे डोमेन नहीं मिल रहा है, इसलिए लिखवाया थे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। n पाई मतलब इवन नंबर ऑफ पाई/2, इवन नंबर ऑफ पाई/2। तो जीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे ग्राफ जो है वो क्या दे रहा है? या तो इंफिनिटी दे रहा है या तो माइनस। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? ग्राफ टच नहीं कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से जीरो से पाई/2 के बीच में कॉट एक्स पॉजिटिव, पाई/2 से लेके पाई के बीच में ग्राफ नेगेटिव, पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट ना पॉजिटिव, 3 पाई/2 से 2 पाई के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं? नोट करें, जल्दी से नोट करें। हाँ, पीरियोडिसिटी पाई होगा हर इंफिनिटी से ऑल रियल नंबर ना, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, और पीरियोडिसिटी कितना हो जाएगा? पाई होगा। पीरियोडिसिटी कितना हो जाएगा? पाई होगा, पीरियोडिसिटी। ठीक है, पाई, पीरियोडिसिटी पाई। नेक्स्ट चल रहा है अपने y इक्वल टू कॉसेक एक्स। ठीक है, y इक्वल टू कॉसेक एक्स। सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ, और घर में जाके ना ग्राफ प्रैक्टिस करना यार, ग्राफ से बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा। लिमिट्स का मैक्सिमम क्वेश्चन ग्राफ से बनाया जा सकता है, यदि आपको ग्राफ आता है तो लिमिट्स का मैक्सिमम क्वेश्चंस ग्राफ से बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए ध्यान सुनना, इधर 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 चलो देखेंगे ध्यान से। जैसे आपके पास साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है सबको, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, पहले सीखेंगे कि कैसे बना रहे हैं।
ये मान लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। इसका ग्राफ है y इक्वल टू किसका ग्राफ है, ये साइन एक्स का, समझेंगे इस बात को। और हम लोग को बनाना क्या है, y इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ, किसका बनाना है, y इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आप y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए, और उसके बाद आप क्या करें, वैल्यू पहले डिनोट करो। ये कौन सा वैल्यू बताएंगे, ये पाई है, ठीक है। और ये कितना बताएंगे, और ये कितना बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा होगा, समझदार हो समझ जाना, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो ग्राफ है देख रहे हो, और ये ग्राफ, और ये, ठीक है। सुना जाए, आपको ग्राफ चाहिए y इक्वल टू कॉसेक एक्स का। कॉसेक एक्स का जो ग्राफ होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है, ये 1 होता है ना, ये किसका है बताएंगे, 1 का। डॉटेड लाइन क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है हमको, डॉटेड लाइन क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसका ग्राफ बनाने में, कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाने में, ठीक है। आज सुना, तो कॉसेक एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला डार्क जो होगा वो टच करेगा इसको आप, ये सब ग्राफ नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। साइन एक्स का थोड़े चाहिए, कॉस एक्स का चाहिए, कॉस एक्स का चाहिए। समझ में आ रहा है, ये नहीं है, अभी बता रहे हैं, समझ में आएगा। किसको, नहीं 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 नहीं, नहीं टच करेगा। कॉसेक पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाता है, कॉसेक पाई बाई 2 का वैल्यू कितना, कॉसेक पाई बाई 2 का, हाँ ये पाई बाई 2 पे टच करेगा, पाई बाई 2 पे 1 होता है तो, ठीक है। जीरो पे टच नहीं करेगा, जीरो पे टच नहीं करेगा, पाई पे टच नहीं करेगा, ठीक है। ये टच कर रहा है, ये वाला पोर्शन टच कर रहा है, ये वाला पोर्शन टच कर रहा है, ये वाला पोर्शन टच कर रहा है, इस बात को समझेंगे। यहाँ पे टच कर रहा है, समझ में आया ग्राफ, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू कॉसेक एक्स, समझ में आया। आ जाओ, अब सुनेंगे नहीं, आपको पता है इसका डोमेन, ठीक है। x बिलोंग्स टू क्या होता है बताएंगे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, जीरो पे टच नहीं कर रहा है, पाई पे टच नहीं कर रहा है, 3 पाई पे टच नहीं कर रहा है, 2 पाई पे टच, ओ 3 पाई है ना, हाँ, अच्छा पाई के बाद 2 पाई पे टच नहीं कर रहा, और 3 पाई पे टच नहीं कर रहा, और 4 पाई पे टच नहीं कर रहा है। इसी टाइप से माइनस पाई पे टच नहीं करेगा, -2 पाई पे टच नहीं करेगा, -3 पाई पे टच नहीं करेगा। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ठीक है। रेंज क्या था, रेंज याद कीजिए, y इक्वल टू कॉसेक एक्स, रेंज क्या था बताएंगे सर जी, y का जो रेंज था कॉसेक एक्स का वैल्यू जो था वो माइनस इंफिनिटी से लेके -1, देख लो, माइनस इंफिनिटी से -1, ठीक है। और फिर कहां से कहां तक सर, माइनस इंफिनिटी से -1 इधर भी, और फिर कहां से 1 से लेके इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी से -1, और फिर कहां तक 1 से लेके इंफिनिटी। बीच में कोई भी ग्राफ है क्या, नहीं है सर, -1 से 1 के बीच में कोई भी ग्राफ नहीं है। -1 होगा सर, हाँ -1 होगा, क्या -1 से कौन सा पोर्शन नहीं होगा, -1 से हल्का सा बड़ा वाला पोर्शन नहीं होगा, -1 होगा, हाँ होगा। तो इसलिए क्या रेंज क्या, माइनस इंफिनिटी से -1, क्लोज इंटरवल यूनियन 1 होगा, हाँ 1 होगा, 1 से इंफिनिटी, ठीक है। समझ में आया, नोट करो जल्दी से, नोट करो पढ़ने में सही, हाँ नहीं पढ़ने में चलते इस पे, इसका ग्राफ सर पहले cos x का ग्राफ बनाएंगे, आ जाओ आ जाओ, पहले cos x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। पहले cos x का ग्राफ बनाएंगे आप, ठीक है। और उसके बाद cos x के ग्राफ के बाद आपको डॉटेड लाइन चाहिए, कुछ डॉटेड लाइन,
ठीक है, कुछ डॉटेड लाइन चाहिए आपको। और ग्राफ सर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है कृष्णा, समझ में आ रहा है। हाँ। किरण समझ में आ रहा है, बनाई। ठीक है, 1 पे आ, ये क्या है -1, टच कर रहा है -1 और 1 को टच कर रहा है। ठीक है, आज तो भाई डोमेन क्या है इसका बताएंगे कोई, डोमेन tan का जो डोमेन वही x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। ठीक है, रेंज क्या है, रेंज रेंज क्या कोई बताएंगे, x बिलोंग्स टू, हाँ, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन। अच्छा, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख सकते हो आप, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सारा हम लोग ग्राफ सीख लिए, आगे चलो। ठीक है, नहीं समझे, ये अच्छा रुक जाओ, पहले नोट करो, अभी बताइए मॉडुलस, वो बोला था मॉडुलस इवन ऑड फंक्शन क्या होता है, इसमें समझना। अच्छा, ठीक है, if f of -x equal to fx, if f of -x equal to fx, then fx is called even function, called even function। समझ में आया? क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। वो कैसे सर, सपोज fx इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। अब अपने x को रिप्लेस करें, किससे रिप्लेस करेंगे, -x। तो जहां जहां पे x है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, -x से। तो f ऑफ -x इक्वल टू कितना, -x का स्क्वायर, हाँ या ना। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू -x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। इसको फिर से अपने क्या लिख सकते हैं बताना, इसको फिर से हम लोग fx ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो क्या हो गया बताना, f ऑफ -x इक्वल टू क्या आ गया, fx आ गया। तो यहाँ पे fx को क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है, जैसे नेक्स्ट बात करेंगे, सुनना ध्यान से। f ऑफ x इक्वल टू सपोज cos x है, दिख रहा है, f ऑफ x इक्वल टू क्या है, cos x है। तो यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे से -x से। तो f ऑफ -x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, cos ऑफ -x। तो कितना हो जाएगा बताना, f ऑफ -x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, cos x। और cos x को आप फिर से क्या लिख सकते हो बच्चा लोग बताना, कितना, f ऑफ x। तो इसको क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, दूसरा तरीका क्या सर, कोई भी फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है तो कैसे चेक करेंगे कि इवन है या ऑड है। तो भाई y इक्वल टू क्या लिखा बताना, एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके से होता है। यदि कोई भी ग्राफ y एक्सिस को मिरर समझता है, कोई भी ग्राफ y एक्सिस को यदि मिरर समझ लिया, इसको y एक्सिस को मिरर समझ लिया और अपना थोबड़ा y एक्सिस को मिरर समझ के यहाँ पे देखेगा कोई इंसान, इसका थोबड़ा किधर दिखेगा, इधर दिखेगा। तो y एक्सिस को मिरर समझ के यदि सिमेट्रिक बन रहा है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब इधर ग्राफ जा रहा है, इसको मिरर समझेंगे तो इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, हाँ या ना। तो ऐसे ग्राफ यदि कोई मिल रहा है तो ग्राफ देख के समझ जाना कि ये ग्राफ जो है वो क्या है, इवन फंक्शन का है। ठीक है, जैसे सर y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू cos x का ग्राफ यदि देखोगे तो इसका ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है कि नहीं स्टार्ट होता है,
ऐसे स्टार्ट होता है कि नहीं स्टार्ट होता है। अब एक इंसान अपना माथा जो है आईना पे ही सटा दिया ऐसा करके, है ना, सटा दिया तो उधर से भी तो उसका माथा सटा हुआ नजर आएगा। तो वाई एक्सिस को यदि मिरर समझ लिया है तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस को मिरर समझ के यदि उसी का इमेज बन रहा है, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस बन रहा है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है, समझ में, ग्राफ से कैसे समझेंगे। नेक्स्ट, ग्राफ से समझ में आ गया, हाँ लिख लेना, इफ, ग्राफ से यदि समझने में, इफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, किसके अबाउट में, किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, then function is then function is even then function is even। हाँ 10 मिनट, हाँ बाकी बस है। और भी पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 ये सब जितना भी आएगा वो सब वाले टर्म टाइप। नेक्स्ट चले, f of minus x equal to minus fx then fx is called odd function, इस बात को समझेंगे, odd function, ठीक है। आइए, आजा देख, तो आपके पास क्या हो जाएगा बताओ, इधर यहाँ पे चलो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू आपके पास लिखते हुए एक्स का क्यूब, ठीक है, एक्स को रिप्लेस करते किससे, माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स दिख रहा है, तो ये कितना देगा, माइनस एक्स का होल क्यूब, ये कितना बताना है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना देगा, माइनस एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स, इस माइनस को रहने देंगे तो एक्स क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, तो एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, समझ में आया, एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, ग्राफ से कैसे समझेंगे, आपको पता होगा y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ यदि देखा जाए तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरीके से आएगा। अब ये किसके रिस्पेक्ट में मिरर बना रहा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यदि मिरर बनाएगा, यदि कोई भी ग्राफ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यदि उसका इमेज बन रहा है, ठीक है, मिरर बना रहे किसको, ओरिजिन को, ये ओरिजिन के में आईना रख दिया भाई ऐसे करके, तो इस इंसान का इमेज किधर बनेगा, इधर बनेगा, आया ना, तो कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन। क्लियर है, क्लियर है, हाँ या ना, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, समझ में आया। x का वैल्यू 2 पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, x का वैल्यू माइनस 2 पुट अप करेंगे तो -8 y का, फर्स्ट और थर्ड, x का वैल्यू नेगेटिव तो y का भी वैल्यू नेगेटिव, x का वैल्यू पॉजिटिव तो y का भी वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन यहीं पे जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब रहता, क्या रहता, माइनस एक्स क्यूब, इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ फिर इस तरीके से होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, x का वैल्यू नेगेटिव तो y पॉजिटिव, देखो फर्स्ट में, ठीक है, और x का वैल्यू पॉजिटिव तो y नेगेटिव, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। एक थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन का डिमांड है तो मॉडुलस फंक्शन का हम लोग थोड़ा सा कुछ अच्छा क्वेश्चंस कर लेते हैं और ये इनइक्वालिटीज पढ़ लेते हैं, चला जाए।